स्वच्छ भारत अभियान के प्रदेश संयोजक सुरजीत चौहान लटेरी पहुंचे, कार्यकर्ताओं के साथ नगर में बांटे डस्टबिन। स्वच्छ भारत अभियान के प्रदेश संयोजक सुरजीत सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाई लटेरी दौरे पर पहुंचे, जहां स्वच्छ भारत अभियान को लेकर नगर के छोटे बड़े व्यापारियों को अपने कार्यकर्ताओं के साथ डस्टबिन वितरण की हैं। इस दौरान बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष राममोहन शर्मा सहित अनेक बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। वहीं नगर में जगह जगह सुरजीत सिंह चौहान का स्वागत किया गया। हालांकि इस कार्यक्रम के फ्लैक्सों से क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा को दूर रखा गया। इससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में भी अब गुटबाजी नजर आने लगी है। पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी नहीं, स्वच्छता अभियान के प्रदेश के संयोजक, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुरजीत सिंह जी चौहान और सह संयोजक हमारे इस सिरोंज के बहुत प्रिय चंद्रशेखर जी रघुवंशी हमारे बीच में मौजूद है। सिरोंज चौराहे से लेकर यहाँ तक सब्जी आदि के ठेलों पर एक डस्टबिन देकर ये संदेश दिया है कि जो भी कचरा निकलता है उस कचरे को इधर उधर न फेंककर उस डस्टबिन में डालें और बाद में उसको जो बड़ा एकत्रीकरण होता है वहाँ पे डालें, ताकि नगर स्वच्छ रहे। ये सांकेतिक आज कार्यक्रम था, लेकिन अगर हम सब ने ऐसा ध्यान रखा तो हम सब जो बच्चे मोदी जी के स्वच्छता के एम्बेसडर बन गए हैं। आप देख रहे होंगे कि पहले कई बार ट्रेन में जाते थे अपन, कोई मूंगफली छील के खा लेता था और मूंगफली के छिलके वहीं फेंक देता था, लेकिन आज की स्थिति ये है कि जब भी कोई व्यक्ति मूंगफली के छिलके फेंकता है, कोई बच्चा छोटा सा टोक देता है, नहीं अंकल। और घर के हो तो घर के भी, बड़ा भाई पिता कोई भी हो, वो भी अगर छिलके फेंक रहा है तो बच्चे मना कर देते हैं। ये बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी पूरे अच्छे ढंग से निभा ली है। अब हमारी बारी है भारत को स्वच्छ बनाने की, भारत को निर्मल बनाने की, कि हम सब इसको स्वच्छ रखें। और स्वच्छता का ये अभियान छेड़ने के लिए, स्वच्छता का ये संदेश देने के लिए दोनों हमारे बीच में हैं। क्या हम इनको विश्वास दिला सकते हैं कि हम अपनी लटेरी को और जहां भी जाएंगे उस हर जगह को स्वच्छ रखेंगे? विश्वास दिला सकते हैं? जरा हाथ ऊपर करके मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाएं आदरणीय डॉक्टर सुरजीत सिंह जी को, कि हाँ हम विश्वास दिलाते हैं कि लटेरी को स्वच्छ रखेंगे। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। मैं इनके, हमारा गांव हो, हमारी नगर पंचायत हो, हमारा मोहल्ला हो, हमारे तीर्थ स्थान हो, ये केवल शासन के कारण साफ स्वच्छ नहीं हो सकते। इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन और हमारे एनजीओ, हमारी स्कूलों की समितियां, ये पत्रकार संघ भी, उनका भी एक संगठन है। यानी हमारा कोई अच्छा, जैसे यहाँ के पत्रकार हैं, इन पत्रकारों ने एक बार, महीने में एक बार यदि मदागंज स्वच्छता का एक संकल्प लिया कि हम सारे पत्रकार लोग जाके वहां दाल बाटी का कार्यक्रम महीने में एक बार करेंगे और उस समय 3-4 घंटे वहां हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे, तो मुझे लगता है अगले महीने यहाँ की ब्राह्मण समाज के लोग पदाधिकारी जा सकते हैं, उसके अगले महीने यहाँ से धाकड़ समाज के पदाधिकारी जा सकते हैं। इस प्रकार क्रम चल जाएगा। साल में एक ही बार जाना है हमने, और हम साल में एक बार जाना है। 12 अगर हमने संगठन, सामाजिक संगठन, इस प्रकार के संगठन चलिए तो महीने में एक बार काम होगा। और दूसरी बात, एक सहज सी छोटी सी कहानी है कि सूरज ने कहा कि अब मैं विश्राम लेता हूं और 3-4 दिन के आराम पे जाता हूं, इसलिए मेरी जगह कोई ले सकता है क्या? तो मेरी जगह कोई ले सकता है तो सब लोग एकदम चुप के, सूरज की जगह कौन लेगा? सूरज की भी कोई जगह ले सकते हैं कि पूरी दुनिया को प्रकाश में कौन करेगा? अंधेरा छा जाएगा। तभी एक दीपक बोल पड़ा कि मेरे में जब तक क्षमता होगी तब तक जल के मैं अपने आसपास तो प्रकाश कम से कम करते रहूंगा। इसलिए हम अपने आसपास कम से कम साफ स्वच्छता बनाए रखे भैया। पूरी भारतवर्ष की, पूरे मध्य प्रदेश की और दुनिया भर की बात ना करके हम जहाँ जहाँ रह रहे हैं आसपास, वहाँ सफाई अभियान हम लोग चलाते रहे। और केवल नगर पंचायत के ही जिम्मे नहीं, हम लोग भी अगर चिंता करेंगे तो हमारे नगर, हमारे पार्क, हमारे मोहल्ले, ये सब भी साफ स्वच्छ रहेंगे। भारत माता की जय, जय श्री राम। और न्यू ईयर से पहले आएंगे नहीं, मम्मी के साथ इटली गए हैं और इसलिए यात्रा कब उनकी हो रही है शुरू, खत्म कब हो रही है, कब पीछे हवाई जहाज लगा है, जब मर्जी है पद यात्रा छोड़ के हवाई जहाज में बैठ के इटली चले जाते हैं। इस प्रकार की पद यात्राएं हो रही है। और एक और बात आज मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था, हाथ से हाथ जोड़ो। बताओ जुड़ती कौन सी चीज है भैया जो टूट गई हो?
तो ये हाथ तो पहले ही टूटा हुआ, और जब हाथ टूटा हुआ तो फिर हाथ से हाथ क्या जोड़ो भैया, हाथ से हाथ क्या मिलाओ। अरे हाथ मिलाना था आपको तो जवाहरलाल नेहरू ने उस समय जो है क्यों पाकिस्तान से हाथ मिला लिए, बताओ मेरे को। जब देश आजाद हुआ था तो उन्होंने हिंदुस्तान का हाथ छोड़ा, और हाथ किसका पकड़ा, पाकिस्तान का। जब भी हिंदुस्तान अभिन्न अंग था पाकिस्तान को अलग कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से हाथ जोड़ा। अरे भैया तुमने हाथ पाओ तो पहले तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तो हाथ पांव टूट रहे थे कि नहीं, लोगों के टूट रहे थे। आप कह रहे हाथ जोड़ो अभियान। भैया जयराम जी की हम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं तो आपके पेट में तकलीफ होती है। आप कहते हो कि भैया ये तो भाजपा वाले हैं। राम मंदिर बन गया तो आपको तकलीफ हुई, समुद्र सेतु पे कोई काम चल रहा है या राम मंदिर का मामला न्यायालय में चल रहा था, तब भी पूछते थे कि भैया राम भगवान थे क्या नहीं, सबूत दीजिए। किसी ने उनसे पूछ लिया कि भैया तुम अपने बाप के बेटे हो क्या नहीं, ये सबूत तो दे दो पहले। कैसे कांग्रेसी बेतरतीब तरीके से, और इसलिए हाथ जोड़ो अभियान या जिस प्रकार से हाथ जोड़ो, मैं समझता हूं कि कांग्रेस आज साफ हो गई है और इसलिए हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस अपने आप को जोड़ ले, उसके बाद पार्टी जनता के बीच में आके हाथ जोड़ने का काम करेगी तो बेहतर रहेगा। इतनी ही बात मुझे आज कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेके? देखिए आज सिरोंज और लटेरी का कार्यक्रम था। स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई, डस्टबिन का यहाँ पे प्रदाय भी किया गया निःशुल्क रूप से। ऐसे हाथ ठेले वाले जो गरीब लोग हैं और जो कई बार चाहते तो है कि सफाई स्वच्छता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पैसे की कमी के कारण, और इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी लटेरी के कार्यकर्ताओं ने डस्टबिन आज उनको प्रदाय किए हैं। सांकेतिक रूप से आज ये प्रदाय किए गए हैं। इसके बाद हमने निवेदन किया है कि सूखे के लिए अलग, गीले के लिए अलग डस्टबिन अपने आप से भी वो खरीद के रखें। जो बड़े दुकानदार भाई यहाँ पर हैं और रहवासी संघ है, उनसे भी अनुरोध हम कर रहे हैं इस आपके माध्यम से कि गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, और आजकल तो ई वेस्ट के लिए भी अलग कचरा दानी जो है रखने का चलन है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो अभियान चालू किया है और मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश स्वच्छता में रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में इंदौर शहर ने दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया है। भोपाल भी राजधानी स्वच्छता में लगातार अवार्ड ले रही है। मैं चाहूँगा इस अवसर पर सिरोंज और लटेरी की जनता से मैंने आह्वान किया है कि सरकार अपना काम कर रही है स्वच्छता के लिए शासन प्रशासन के साथ, लेकिन अपने आप भी आज जुटने की आवश्यकता है। एनजीओ हैं, स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, स्कूल कॉलेज महाविद्यालय के लोग हैं और अन्य पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी भी राजनीतिक दल के हों। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि सरकार के साथ साथ संगठन के रूप में भी, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी दी है, सह संयोजक चंद्रशेखर जी के साथ में मैं आज यहाँ आया हूँ, तो मेरा निवेदन है कि हम सबको इस अभियान में लगना पड़ेगा, तभी पूरे देश के अंदर साफ सफाई स्वच्छता। अभी तो हम काफ़ी अच्छे स्थान पर हैं, पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम है, लेकिन मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है जब मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के रहते हुए हम साफ सफाई में अव्वल आएंगे। भाई साहब एक चीज़ होती है, यहाँ जैसे पार्टी का नाम चला हुआ है तो यहाँ पार्टी के अधिकतर पदाधिकारी व कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहे हैं और विधायक का फोटो गायब है आपके बैनर से, क्या कारण है इसमें? फोटो नहीं है, ऐसा क्या कारण है? अंतर कल सामने क्यों? मैं एक सिपाही हूँ और एक कार्यकर्ता के नाते यहाँ आया हूँ, पहले भी आया हूँ, अभी भी आया हूँ, और इसलिए चंद्रशेखर जी हमारे सह संयोजक के रूप में और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता यहाँ है मौजूद। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि स्वच्छता का एक कार्यक्रम है ये, और स्वच्छता के संदेश को लेकर हम यहाँ पर आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय विधायक हों चाहे जिलाध्यक्ष हों, उनकी सबकी अपनी सक्रियता और अपनी अपनी व्यस्तताएँ हैं, और इसलिए उस विषय में उनसे ही आप बातचीत करेंगे तो